कुरुक्षेत्र की धरती पर सूरज ढल रहा था। मिट्टी में खून मिला हुआ था और हवाओं में बस एक आवाज गूंज रही थी, या तो जीत या मृत्यु। भीष्म गिर चुके थे, द्रोण मिट गए थे, अभिमन्यु और जयद्रथ ये सब कल का समुद्र में डूब चुके थे। मगर उस रणभूमि में एक आखिरी योद्धा अभी भी टिका हुआ था, ना हिलने वाला ना रुकने वाला, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण जानता था कल उसका अंत निश्चित है। गुरु परशुराम के श्राप और अपनी कर्मों का लिखा हुआ भाग्य, फिर भी उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं मौत को गले लगाऊंगा और इतनी जोर से गले लगाऊंगा कि मौत भी कांप उठे। रात को कर्ण ने सपने में अपने गुरु परशुराम को देखा। उसने कहा, गुरुदेव बस एक दिन के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र वापस दे दीजिए ताकि मैं अर्जुन का अंत कर सकूं। मगर परशुराम बोले, राधे तुम लेने के लिए नहीं देने के लिए पैदा हुए हो, अपनी भाग्य से समझौता कर लो, अर्जुन को जीतने दो। सुबह कर्ण उठा और उसे समझ आ गया आज का युद्ध उसका अंतिम युद्ध होगा। आज का युद्ध अर्जुन से नहीं, आज का युद्ध नसीब से है, आज का युद्ध उसकी किस्मत से है। उसने अपनी तीर से पूरी पांडव सेना का गर्भ तोड़ दिया, पर उसकी हर एक तीर में मर्यादा था, उसकी हर एक बार में धर्म था। जब युधिष्ठिर उसके सामने आया थका हुआ, तब कर्ण के पास मौका था, एक तीर और पांडव समाप्त। पर कर्ण ने धनुष नीचे कर दिया और बोला, ओ राजन, आप ब्राह्मणों का काम इस युद्ध भूमि में क्या है, आप जाओ और फिर लौट कर कभी मत आना। उसी पल कर्ण जीत गया था धर्म से। और फिर आया वो पल जब अश्वसेन नाम का एक सांप कर्ण के तीर पर आया और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं अर्जुन को एक बार में मार दूंगा। पर कर्ण ने मुस्कुराया और बोला, अर्जुन मेरा दुश्मन है, पर वो सांप नहीं, मैं मनुष्य हूँ और मेरा युद्ध मनुष्य के नियम से होगा। उसने उस मौका को ठुकरा दिया और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। एक सूर्य पुत्र था, एक इंद्र का पुत्र। तीरों की बारिश, धरती का कांपना, देवता भी देखकर चौंक गए। और फिर रथ की पहिया धस गया और कर्ण अपनी ब्रह्मास्त्र भूल गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वार करो, और एक पल में कर्ण अमर हो गया। कर्ण हार गया पर उसका चरित्र जीत गया। अगर अर्जुन की सफलता और कर्ण की मर्यादा एक ही मनुष्य के अंदर आ जाए तो वही मानवता का असली जीत होगा। कर्ण ने सिखाया, जीत हमेशा तलवारों से नहीं होती, कभी कभी सच्चाई और धर्म पर टिकर भी जीता जा सकता है। कर्ण मर गया पर हर इंसान के अंदर वो सूर्यपुत्र अभी भी जिंदा है। जब भी हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, हमारे अंदर वो कर्ण पैदा हो जाता है। हारना स्वीकार है मगर अधर्म नहीं।